ऋषियों ने, सौनकादि ऋषियों ने कुछ प्रश्न किए सूत जी महाराज से। कल कुछ जिज्ञासाएं प्रकट की थी और आज कुछ प्रश्न किए। किम श्रेया, शास्त्र सार का स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारस्य और धर्म कम शरणम गता। अर्थात मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, कल्याण का साधन क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान कौन से कर्म करते हैं, भगवान के अब तक कितने अवतार हुए हैं, और जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। इन सब प्रश्नों का उत्तर दिया है। हमें यहां पर यह समझना है कि धर्म किसकी शरण में गया। कल निवेदन किया था कि धर्म किसी एक व्यक्ति की शरण में नहीं है, किसी एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है कि वो धर्म का पालन करे। एक धर्म होता है और एक परम धर्म होता है। संसार के जो आप कर्म करते हो, जो भी आपके काम है, वो कहीं ना कहीं धर्म कहा जाता है। और जब उन कर्मों को करते हुए आप ईश्वर प्राप्ति का साधन करते हो, उसे परम धर्म कहा जाता है। मान लो आप कथा सुन रहे हो, मैं कथा कह रही हूं, तो ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। धर्म का अर्थ ही कर्तव्य है। अब हमारा कथा कहने का उद्देश्य क्या है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो। तो आपका सुनने का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि ईश्वर की प्राप्ति हो, क्योंकि कथा आत्मरंजन है। कथा मनोरंजन नहीं है, ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ये आत्मरंजन है। ये आत्मा को शांति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। क्योंकि जो भगवान के गुण है, आप पूरे संसार में कहीं घूम आइए, जहां जहां आपको लगता है कि आपको अच्छा लगेगा, आपको सुख मिलेगा, और हो सकता है कि आपको सुख मिल भी जाए लेकिन शांति नहीं मिलेगी। शांति तो भगवान के गुणों को सुनकर ही मिलेगी, शांति तो भगवान की कथा में ही मिलेगी। आप लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हो, अगर कोई व्यथा होगी, आपके शरीर में पीड़ा होगी, परिवार में कोई कलह होगी, यहाँ पे आकर आप सब भूल जाएंगे, क्योंकि भगवान की कथा ऐसी है। रही बात तकलीफ की, तो जन्मों से भोगते ही आ रहे हैं। तृतीय स्कंद में भगवान कहते हैं कि जब जीव हार कर थक कर मेरे पास आता है, हार कर थक कर मेरे पास आता है, तब मैं कृपा करके उसे मां के गर्भ में भेजता हूं। जैसे अभी हम मानव हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या क्या बने हम नहीं जानते, भगवान जानते हैं। भगवान कहते हैं जब जीव अपनी मां के उदर में 7 महीने का होता है, तब उससे अपने पूर्व के 100 जन्मों की याद आती है। भागवत में प्रमाण है इस बात का। ये भगवान की कृपा से ही उसकी स्मरण शक्ति जागती है। जब उसे अपने 100 जन्मों की याद आती है कि हम क्या क्या बने, हमारी क्या क्या गति हुई, हमारी क्या क्या दशा हुई। जैसे आप सभी ने सुना होगा भरत जी की कथा को। भरत जी एक ऐसे राजा थे कि जिन्होंने अपना सारा जीवन यज्ञ, दान, पुण्य, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, परोपकार में बिताया। और इसके बाद जब उनको लगा कि अब हमें संन्यास जीवन जीना चाहिए, वानप्रस्थ जीवन जीना चाहिए, तो उन्होंने राज्य को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, सबका त्याग किया, और उसके बाद वो वन में जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तप करने के लिए। तो सूर्य भगवान को जल में खड़े होकर जल दिया करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, और वहीं पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर वन में रहते थे। इतना बड़ा साम्राज्य था कि समूचा धरती के मालिक थे। इतना बड़ा साम्राज्य था, हम लोगों के पास तो इतना होगा भी नहीं। उस सब का त्याग कर दिया, बच्चों को छोड़ दिया। ऋषभ भगवान के सबसे बड़े बेटे थे, और उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। पहले अजनाब खंड था, इस देश को अजनाब खंड कहा जाता था, उन्हीं के नाम से भारत पड़ा, क्योंकि उनका नाम भरत था।
तो वन में गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक प्यासी हिरनी, हिरन तो जानते हैं, तो मेल फीमेल के हिसाब से हिरनी जो थी वो जल पी रही थी। उसी समय एक सिंह ने दहाड़ लगाई तो वो घबरा गई, क्योंकि छोटे छोटे जीवों को सिंह खाता है। तो वो घबरा गई तो उसने उसी जल में छलांग लगा दी। उस समय वो गर्भवती थी, तो उसका जो प्रसव का बालक वहीं पे मतलब प्रसव हो गया और उसी बालक उसी जल में गिर गया। तो जब इनके नेत्र खुले तो इन्होंने देखा कि ये छोटा सा नव बालक है और अगर मैंने इसके प्राणों की रक्षा नहीं की तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और हिरनी ने नदी तो पार कर ली, लेकिन उस पार जाके वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो कहा कि इसकी माँ भी जीवित नहीं बची है, तो अगर मैं इसका लालन पालन नहीं करूँगा तो इसे भी भक्ति नहीं कहते। जीव सेवा ही जगदीश्वर की सेवा है। ऐसा विचार कर वो उसे अपने कुटिया में लेकर आए और जैसे भी पालन कर सकते थे उसका पालन किया। पालन करते करते उस बच्चे से उनको मोह हो गया। आए भजन के लिए थे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम लोग भी संसार में भजन के लिए ही आते हैं ना, तो आए भजन के लिए थे वन में, लेकिन उस मृग शावक के मोह में इतना फंस गए कि अगर एक पल के लिए वो कहीं दूर हो जाए, क्योंकि उसको बोलना आता नहीं है कि अभी जा रहा हूँ 5 मिनट में आ जाऊंगा, बोलना तो आता नहीं था। ये इतने फंस गए कि कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति से विमुख हो गए। भजन तो चल रहा था, ऐसा नहीं था कि माला नहीं कर रहे थे, भगवान के नाम का जाप नहीं कर रहे थे, वो सब करते थे, लेकिन ध्यान उस मृग शावक में रहता था। और कल निवेदन किया था कि कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जा कृपा निधाना। 2 वस्तुएं हमारे पास, एक मन, एक दिल और एक दिमाग, तो दोनों को बांटना पड़ेगा, एक संसार में और एक भगवान को। अगर आपने दोनों संसार में लगा दिए तो आप कहीं ना कहीं भटक जाओगे, भगवान से विमुख हो जाओगे और आने वाले जन्म में भी दिक्कत आएगी, मानव बनने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि हम जो सामग्री लेकर जाएंगे मानव बनने के लिए वो तो होगी नहीं। जैसा पैसा लोगे वैसी तो शॉपिंग करोगे। अगर आर्टिफिशियल के पैसे होंगे तो आप डायमंड कैसे खरीदोगे बताइए? तो डायमंड के लिए तो अच्छी कीमत चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार ये मानव तो डायमंड से भी ज्यादा कीमती है, तो इसके लिए तो बहुत अच्छी कीमत चाहिए। तो उसके लिए वो लेकर जाएंगे, नहीं तो फिर भगवान क्या करेंगे। अब क्या हुआ कि ये भजन से भटक गए और मृत्यु का समय आया तो वो मृग शावक जो बालक था, इन्होंने पालन किया था हिरनी के बच्चे को, वो सामने बैठा, ये भागवत की कथा है, सामने बैठा था। तो ये मन में दुखी होने लगे और इनके मन में ये विचार आने लगा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो इसका पालन कौन करेगा। मैं जंगल में साधना करने के लिए आया था और जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, इस बच्चे को खा जाएंगे, अगर हम नहीं होंगे तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा विचार करते करते, अब देखिए समय तो अपनी गति से चलता है, समय थोड़ी रुकेगा। तो समय भागा, मृत्यु पास आई और उस मृग शावक को देखते देखते इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। अंत की स्थिति क्या हुई कि मरने के उपरांत जब इनका दूसरा जन्म हुआ तो ये भी मृग बने। कुछ समझ में आया? मृग बने अर्थात मृग शावक को याद करते हुए मरे। धर्मशास्त्र कहते हैं कि हमारे जो मन की अंत में स्थिति होती है वही आने वाले जन्म की गति होती है। जो आप याद करके मरोगे वही आप बनोगे। तो हमें करना क्या है? हमें राम राम करते हुए अंतिम श्वास लेनी है। ये इतना इजी नहीं है कि आप सोचो कि हाँ ठीक है, इसका अभ्यास करना पड़ता है। जब अभ्यास करोगे तो आप जब अंतिम श्वास लेंगे, आप में सब जाना तो तय है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। तो भगवान का नाम लेकर, अगर हम कहते राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। जो राम का नाम लेकर जाएगा और वही राम को प्राप्त करेगा। जो कृष्ण का नाम लेकर जाएगा वही कृष्ण को प्राप्त करेगा। अब ये आगे की कथा थोड़ी सी सुनिएगा। ये मृग बने, लेकिन इनका जो भजन था ना, कहते ना कि धर्म जो व्यक्ति करता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है।
तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये हिरण के शरीर में भी, एक जानवर के शरीर में भी इनको स्मरण शक्ति थी कि पूर्व के जन्म में जो मैं एक राजा था और एक मृग के चक्कर में आके मुझे भी जानवर बनना पड़ा। जो मैंने साधना की, जो तप किया, जो भजन किया, उसका परिणाम बस इतना ही मिला कि मुझे याद है। नहीं तो जानवरों को कहाँ याद होता, उनमें इतनी बुद्धि ज्ञान कहाँ होता है। तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के उसी गंडका नदी में, जो नेपाल में अभी पड़ती है, पहले तो भारत में ही थी, वहीं पर ये तप कर रहे थे, उसी नदी के पास आ गए और ये फिर से जानवर के शरीर में ही भगवान का भजन करने लगे। अब देखिए फिर से गड़बड़ हो गया। फिर इनके मरने का समय आया तो देखा कि सामने से ब्राह्मण देव जा रहे हैं, उन पर इनका ध्यान चला गया किसी भी प्रकार से। तो दूसरा जो जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर में हुआ इनका, लेकिन तब ये इंसान बने, मतलब तब ये मानव बने। तो जब मानव बने तो इन्होंने ऐसा अपना रूप बना लिया, ऐसा अपना भाव बना लिया कि कोई इनको मूर्ख कहता, कोई इनको पागल कहता, लेकिन इन्होंने अपने आप को भगवान में लीन कर दिया। ज्ञान था, अद्भुत ज्ञान था। पिताजी पढ़ाते थे, पढ़ते ही नहीं थे। क्यों? बोले 2 जन्म व्यर्थ हो गए, अब नहीं करेंगे। व्यर्थ क्यों हुए? सबसे ध्यान देने का यहाँ पे क्या है, हमारे उनके जन्म व्यर्थ क्यों हुए? क्योंकि उनका मन चला गया संसार में, मन चला गया संसार के लोगों में। संसार में आएंगे तो कर्म भूमि है, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन मन हमने अगर संसार में लगा दिया, संसार के कामों में लगा दिया, तो भटक जाएंगे। तो हमें करना क्या है? मन को भगवान में लगाना है।